1100 हे मोजा. हे घ्या तुमचे तुम्हाला, हं. हे बी तुम्हाला, हं. हे बी तुम्हाला सगळं. आणि ही माळा तुम्हाला, हं. ही गालाची हा घालताना हा. आणि ही वाटी बाबा करून तुम्हाला. बाबा द्या नाही, वाटी नाही. तुम्ही द्या. कपड़े में बंधे कुछ सिक्के, हाथ में कुछ नोट, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में इस मुस्कान को समेटे आंसू और एक छोटा सा ख्वाब, जिसे पूरा करने का सपना 10 साल से देखा जा रहा था। लेकिन हैसियत के आगे भला सपने की कहां चल पाती। आखिरकार 10 साल बाद बुजुर्ग आंखों ने देखा ये छोटा सा ख्वाब पूरा किया और बन गई बड़ी सी कहानी। कहानी जो मिसाल बन गई मोहब्बत की, कहानी जो मिसाल बन गई दरियादिली और नेक नियति की, कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की जिनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर हर किसी को इमोशनल कर दिया। क्या है बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो के पीछे की पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र का संभाजी नगर जिला, यहाँ के शेगांव इलाके के रहने वाले निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई शिंदे, दोनों की उम्र 90 साल के पार हो चली है। इनके पास ना अपना घर है, ना कमाई का कोई साधन, जैसे तैसे गुजारा करते, कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती। एक दिन दोनों एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं। कपड़े में बंधे कुछ सिक्के थे और चाहत एक मंगलसूत्र खरीदने की थी। जैसा कि निवृत्ति शिंदे ने पत्नी शांताबाई से वादा किया था, निवृत्ति 10 साल से पत्नी को मंगलसूत्र दिलाने का वादा कर रहे थे, लेकिन हर बार आर्थिक हालात बीच में आ जाते। फिर एक दिन उन्होंने मन बना लिया और पत्नी को लेकर पहुंच गए ज्वेलरी शोरूम। दोनों ने यहाँ एक मंगलसूत्र देखा और इसे खरीदने का मन बना लिया, लेकिन कीमत जान दोनों ने एक बार वापस अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि उनके पास महज 1120 रुपए थे और इसके इतर कपड़े में बंधे हुए कुछ सिक्के। ऐसे में बुजुर्ग दंपति वापस लौट ही रहे थे कि उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिससे नजारा बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दुकान के मालिक नीलेश खिवसरा ने जब देखा कि बुजुर्ग निवृत्ति के पास मात्र 1120 रुपए हैं, लेकिन पत्नी के लिए बहुत सारा सम्मान और प्यार है। क्या हुआ तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान तो था। इसलिए जब वो कीमत जानने के बाद वापस लौटने को हुए थे, नीलेश खिवसरा ने उन्हें मंगलसूत्र तोहफे के रूप में दे दिया। 1100 हे मोजा. हे घ्या तुमचे तुम्हाला, हं. हे बी तुम्हाला, हं. हे बी तुम्हाला सगळं. आणि ही माळा तुम्हाला, हं. ही गालाची हा घालताना हा. आणि ही वाटी बाबा करून तुम्हाला. बाबा द्या नाही, वाटी नाही. तुम्ही द्या. हालांकि बुजुर्ग बार बार इससे इनकार करते रहे, उन्हें फ्री में मंगलसूत्र नहीं चाहिए थे। इसके बाद नीलेश ने उनसे 20 रुपए लिए और कहा, ये आपके आशीर्वाद के तौर पर ले रहा हूँ, ये मंगलसूत्र आशीर्वाद से कीमती थोड़े ही है। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं, तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते, वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो 2 चीजें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है, और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की, फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी, तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की, वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो, तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और
विठू राया का आशीर्वाद, और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। नीलेश खिवसरा का मानना है कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों की जितनी हो सके मदद करे। अगर मदद करना संभव ना भी हो तो कम से कम उनके साथ बुरा बर्ताव तो ना करे। उन्होंने ये भी बताया कि निवृत्ति शिंदे और शांताबाई पहले महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव में खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, एक बेटे की मौत हो गई, दूसरे कुछ काम नहीं करता, उस पर कर्ज बढ़ा तो खेती करना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद दोनों ने गांव छोड़कर संभाजी नगर का रुख किया। यहाँ पर वो एक मंदिर के पास भीख मांगते हैं। इससे जमा हुए पैसों में से कुछ गांव अपने बेटे के पास भी भेज देते और बचे हुए पैसों से अपना गुजारा करते हैं। जो मेरे फर्स्ट शोरूम में आए थे ना, तो वहाँ पे मैं उनको मिला था और उनसे चर्चा भी की थी, थोड़ी हंसी मजाक भी की थी। उनको हमारा स्टाफ दिखाना जो ज्वेलरी है वो स्टार्ट भी किया था। मैं किसी काम से मेज़ेनाइन फ्लोर पे जाने के बाद वो वहां से निकल गए थे। बाकी 2-4 शॉप में वो जाके फिर मेरे 2nd नंबर ब्रांच में आए थे। कुल अंतर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का रहा होगा, और वो आके वो जो पूरी घटना है वो हुई। कोई भी हो उसके साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए? बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित भी थे, भिक्षुक भी थे, और उनका एक पुत्र जो अभी हयात नहीं है, और एक पुत्र जो है वो व्यसनाधीन है, पीता है बहुत। इस कारण से उन्होंने गुस्से में घर भी छोड़ा है, और ऐसे बुजुर्ग के साथ कभी होना नहीं चाहिए। उसके बाद अपन व्यसन जो करते हैं उसका इफेक्ट अपने माता पिता पे भी होता है। भगवान समान रहते माता पिता, और वो रोड पे आज मांग के उनका सब कर रहे, तो ये सबसे गलत लगा, और इस कारण से वो दिया गया है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत आशीर्वाद लोगों ने दिए पूरे भारतवर्ष से, तो अच्छा लग रहा है। नीलेश महावीर खिवसरा। ज्वेलरी शोरूम के मालिक नीलेश का ये जेस्चर देख सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। किसी ने लिखा, भगवान इस शोरूम के मालिक को आशीर्वाद दे, उसने एक ऐसी इच्छा पूरी की है जो कृतज्ञता से परे है। ऐसा करके उन्होंने जीवन भर के लिए आशीर्वाद पा लिया। एक यूजर ने लिखा, बेहद सुंदर। आज के दौर में जब पति पत्नी एक दूसरे को खत्म कर रहे हो, तब इन बुजुर्ग दंपति का प्यार देखकर कोई क्यों न झुक जाए। एक यूजर ने दुकानदार के लिए लिखा, आपका बिजनेस हमेशा के लिए चमकता रहे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे ज्वेलरी शोरूम ऑनर का मार्केटिंग स्टंट बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कोई 24 कैरेट सोना नहीं दिया है, ये 1 ग्राम गोल्ड और सोने की पॉलिश वाला सोना है। पब्लिसिटी लाखों की कर ली, इतनी ही दरियादिली दिखानी थी तो वीडियो क्यों बनाया। तो एक ने लिखा, एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, मीडिया वालों को कितने रुपए दिए। बहरहाल फेम के लिए ही सही, लोग ऐसे काम करते रहे तो क्या परेशानी है। फेम के बदले किसी के चेहरे पर हंसी खिल गई तो क्या परेशानी है। फेम के बदले एक प्यारी सी स्टोरी दुनिया के सामने आई तो क्या परेशानी है। गहनों की कीमत कितनी है फर्क नहीं पड़ता। गहना 1 ग्राम सोने का है या 24 कैरेट का, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुनार को मंगलसूत्र की असल कीमत से कई गुना ज्यादा मिल गया था। वो थी दुआ देती ये 2 बूढ़ी आंखें और इनका बेहिसाब प्यार। बहरहाल आपको निवृत्ति शिंदे और शांताबाई के प्यार और ज्वेलरी शॉप ऑनर नीलेश खिवसरा की दरियादिली की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।